हेलो दोस्तों, हम लोग यूनियन एंड स्टेटी जो कि एम लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर है उसको पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसका कुछ पार्ट हमने फर्स्ट 2 वीडियो में कंप्लीट कर रखा है, तो इसमें देखते हैं कि आगे क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोग देख लिए हैं कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी थी, तो इसमें कितना आगे और बढ़ाया गया। 1956 के बाद महाराष्ट्र गुजरात बनाया गया 1960 में, बॉम्बे से अलग करके गुजरात फॉर गुजराती स्पीकिंग पीपल एंड महाराष्ट्र फॉर मराठी स्पीकिंग पीपल। गुजरात तो दोस्तों 15 स्टेट बना। उसके बाद दादर एंड नगर हवेली के बारे में पढ़ेंगे। पोर्तुगीज रूल टिल 1954 इन दादर एंड नगर हवेली। इट कन्वर्टेड इनटू यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961। 10वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1961 के तहत ये यूटी बना दिया गया, दादर नगर हवेली। आगे पढ़ेंगे गोवा, दमन एंड दीव। इंडिया एक्वायर्ड दिस 3 टेरिटरी फ्रॉम द पोर्तुगीज बाय मीन्स ऑफ पुलिस एक्शन इन 1961। पुलिस एक्शन के तहत 1961 में इंडिया एक्वायर्ड किया गोवा, दमन एंड दीव को। दे वेयर कॉन्स्टिट्यूटेड एज ए यूटी, उसको यूटी बना दिया गया गोवा एंड दमन दीव को बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962। 12वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 के तहत इसको यूटी बना दिया गया, किसको? गोवा, दमन एंड दीव को। 1987 में दोस्तों गोवा को फुल स्टेटहुड मिल गया। पहले तो यूटी बनाया गया 1962 में और 1987 में स्टेट बना दिया गया। आगे देखेंगे पुडुचेरी। पुडुचेरी पर फ्रेंच रूल करता था दोस्तों, और 1954 में पुडुचेरी को फ्रेंच इंडिया को हैंड कर दिया। मेड यूनियन टेरिटरी थ्रू 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पुडुचेरी को यूटी बना दिया गया 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। आगे हम लोग पढ़ेंगे नागालैंड के बारे में। 1963 में दोस्तों नागालैंड को स्टेटहुड का दर्जा मिल जाता है और नागालैंड 16वां स्टेट होता है। 14 स्टेट तो होता ही है दोस्तों 1956 में, 15वां होता है गुजरात और 16वां नागालैंड। आगे पढ़ेंगे हरियाणा, चंडीगढ़ एंड हिमाचल प्रदेश। इन 1966 फ्रॉम द स्टेट ऑफ पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ क्रिएटेड। 1966 में पंजाब से अलग होकर हरियाणा क्रिएट किया जाता है जो कि 17वां स्टेट होता है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ क्रिएट किया जाता है। इन 1971 यूनियन टेरिटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ स्टेट। 1971 में जो कि यूनियन टेरिटरी पहले रहता है हिमाचल प्रदेश, उसको स्टेट बना दिया जाता है और ये 18वां स्टेट होता है, 18th स्टेट। आगे हम लोग देखेंगे मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय। इन 1972 पॉलिटिकल मैप ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया अंडरवेंट ए मेजर चेंजेस। मणिपुर 19वां स्टेट बनता है और त्रिपुरा 20वां स्टेट बनता है, जो कि यूटी रहता है। मणिपुर और त्रिपुरा यूटी रहता है, उसको स्टेट बना दिया जाता है 1972 में। सब स्टेट ऑफ मेघालय गोट स्टेटहुड। सब स्टेट ऑफ मेघालय को भी स्टेट बना दिया जाता है 1972 में, जो कि 21वां स्टेट होता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश वेयर आल्सो फॉर्म्ड आउट ऑफ टेरिटरीज ऑफ असम। यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को असम से अलग करके। तो दोस्तों 1972 में क्या क्या होता है? मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय को स्टेट का दर्जा मिल जाता है, और अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बना दिया जाता है असम से अलग करके। आगे हम लोग पढ़ेंगे सिक्किम के बारे में। टिल 1947 आज़ादी के समय तक सिक्किम वाज एन इंडियन प्रिंसली स्टेट रूल्ड बाय चोग्याल डायनेस्टी। चोग्याल के द्वारा रूल किया जाता था सिक्किम को। लेकिन आज़ादी के बाद सिक्किम बिकम प्रोटेक्टेड स्टेट ऑफ इंडिया। प्रोटेक्टेड स्टेट बना तो इंडिया उसका डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर और कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता था, बाकी अपना रूल एंड रेगुलेशन अपना ही चलाता था चोग्याल द्वारा। इन रेफरेंडम हेल्ड इन 1975 1975 पीपल ऑफ सिक्किम वोटेड फॉर एबोलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ चोग्याल एंड सिक्किम बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। जो चोग्याल डायनेस्टी था, रूलर था, उसको हटा दिया गया 1975 में। रेफरेंडम हुई थी तो वहाँ के पीपल हटा दिए और सिक्किम बन गया इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया 1975 में। थ्रू 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 इट वाज इनेक्टेड टू मेक सिक्किम ए फुल फ्लेज स्टेट ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन। 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1975 में, उसके तहत फुल फ्लेज स्टेट बन गया इंडिया में।
तो सिक्किम 22वां स्टेट बना दोस्तों। आगे हम लोग पढ़ेंगे मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा के बारे में। इन 1987 मिजोरम बिकम 23rd इंडियन स्टेट, अरुणाचल प्रदेश बिकम 24th इंडियन स्टेट और गोवा बिकम 25th इंडियन स्टेट। गोवा जैसा कि हम लोग ने पहले भी देखा कि 1987 में गोवा को स्टेटहुड मिल गया था। तो 1987 में किसको किसको मिलेगा स्टेटहुड? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। आगे हम लोग पढ़ेंगे छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड के बारे में। इन 2000 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को एमपी से मध्य प्रदेश से अलग करके 26वां स्टेट बनाया गया। उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके 27वां स्टेट बनाया गया और झारखंड को बिहार से अलग करके 28वां स्टेट बनाया गया दोस्तों। तो 28वां स्टेट कौन था? झारखंड। तेलंगाना इन 2014 तेलंगाना बिकम 29th 29वां स्टेट तेलंगाना बना। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर जो कि 2019 में 5 अगस्त 2019 को जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट का दर्जा छीन लिया गया और इसको 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में। तो अगेन 28 स्टेट हो गए इंडिया में। द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 bifurcated into 2 separate यूनियन टेरिटरी, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। आगे हम लोग पढ़ेंगे दमन, दीव, दादर एंड नगर हवेली, जो कि 2 यूनियन टेरिटरी होता है उसको सिंगल यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिया जाता है 2020 में। इन 2020 बोथ सेपरेट यूनियन टेरिटरीज वे मर्ज इनटू सिंगल यूनियन टेरिटरी एंड दैट इज कॉल्ड एज दादर, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। दादर, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव दोस्तों। जैसा जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी बनाया गया तो 7 यूटी से 9 यूटी हो गया, 9 यूनियन टेरिटरी हो गया। लेकिन अगेन मर्ज कर दिया गया दादर, नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को, तो अगेन 28 स्टेट हो गया एंड 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। Thus, the number of state and UT increased from 14 and 6 in 1956 to 28 and 8 in 2023 respectively। अभी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है दोस्तों। लेकिन जब स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ था 1956 में, उस समय 14 स्टेट थी और 6 यूनियन टेरिटरी थी। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, और ये लास्ट टॉपिक है कि चेंजेस ऑफ नेम, कौन सा स्टेट को पहले क्या नाम था और बाद में क्या चेंज किया गया। यूनाइटेड प्रोविंस था दोस्तों यूपी का नाम, उत्तर प्रदेश 1950 में चेंज किया गया, यूनाइटेड प्रोविंस को उत्तर प्रदेश किया गया। मद्रास था दोस्तों, मद्रास से तमिलनाडु बना 1969 में, 1969 में तमिलनाडु का पहले नाम मद्रास था। कर्नाटका का पहले नाम था दोस्तों मैसूर, तो मैसूर से कर्नाटका कब बना? 1973 में। लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड अमीनद्वीप आइलैंड, ये तीनों आइलैंड मिला के लक्षद्वीप नाम रखा गया 1973 में। यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम बदल दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बाय 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 के तहत यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम बदल दिया गया और रख दिया गया नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया गया 2006 में। पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी रखा गया 2006 में। और लास्टली दोस्तों उड़ीसा का नाम उड़ीसा रखा गया, उड़ीसा का नाम उड़ीसा रखा गया 2011 में। तो दोस्तों हमने आज यूनियन एंड टेरिटरी जो कि एम लक्ष्मीकांत का 5th चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिए हैं दोस्तों। ये टोटल 3 वीडियो में कंप्लीट किए। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर से ज़रूर देखें, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन अगर आप सही से इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं तो चाहे वो जिस एग्ज़ाम हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, एक भी क्वेश्चन दोस्तों इससे नहीं छूटेगा। हमने पूरी तरह अच्छे से नोट्स बनाकर इसको पढ़ा दिया है। धन्यवाद दोस्तों।